तो रामनगरी की भव्य दिवाली का नजारा आप लगातार एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और एक भी तस्वीर आपसे ना छूट जाए, यही कोशिश हमारी है। इसलिए लगातार इन भव्य तस्वीरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब देखिए, भगवान श्री राम निकल पड़े हैं अयोध्या भ्रमण पर, अपनी नगरी भ्रमण पर निकल पड़े हैं भगवान श्री राम। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती है, क्योंकि ये नज़ारा बहुत खास है, बहुत दिव्य है, बहुत ही भव्य है। तो राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और राज्याभिषेक के बाद भगवान अपने भाइयों के साथ अब नगर भ्रमण पर निकल पड़े हैं। उनकी जो ये झांकी है वो अयोध्या में अब घूमने के लिए निकल पड़ी है और उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या भी सड़कों पर आ गई है। अयोध्या वासी भी सड़कों पर आ गए हैं और हर कोई भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। आज पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो रही है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे हैं 14 साल के वनवास के बाद। और जैसा त्रेता युग में नज़ारा हुआ था, जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे थे, आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर से इन आँखों ने देखा है। आज एक बार फिर से पुष्पक विमान से नीचे उतरे भगवान श्री राम और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका राज्याभिषेक किया। और अब भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ अब अयोध्या भ्रमण पर निकल चुकी हैं। और आप सुन सकते हैं पीछे की जो आवाज़ें हैं, जय श्री राम का उद्घोष आज पूरी अयोध्या में लगाया जा रहा है। ये तो नज़ारा है भगवान श्री राम की भव्य झांकी का, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद आप जो नज़ारा देखेंगे, अब से कुछ ही देर बाद आप जो भव्यता देखेंगे, उसे वाकई में आप अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहेंगे, क्योंकि पूरे सरयू तट को दियों से सजाया जा रहा है। जगह जगह मनमोहक रंगोली बनाई गई है और ये सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत हो, ये भी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। इसलिए तमाम जो मानक हैं, तमाम जो SOPs हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। सभी ने मास्क पहने हैं और समय समय पर वहाँ पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो सरयू तट पर भव्य और दिव्य आरती की व्यवस्था की गई है। जो दीपक हैं वो किस तरीके से टिमटिमाएंगे, किस तरीके से जगमगाएंगे, उसकी मनमोहक तस्वीर भी आपसे कुछ ही देर बाद हम आपको दिखाएंगे। जब शाम हो जाएगी, जब अंधेरा ढलने लगेगा, जब अंधेरा छाएगा, उस वक्त जो दीपक का उजाला है उस अंधेरे पर किस तरीके से विजय पाएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, खास तैयारियां आज पूरे अयोध्या में की गई हैं। यानी आज अयोध्या वो अयोध्या नहीं है जो कल तक दिख रही थी। आज अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या बन चुकी है, क्योंकि अयोध्या आज अपने भगवान का स्वागत कर रही है। अलग पावड़े बिछाए आज भगवान राम का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और देखिए, रामलला के भी दर्शन आप एबीपी गंगा पर कर सकते हैं। ये दिवाली खास क्यों है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या में उनके भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जो एक लंबा विवाद था वो खत्म हो चुका है। इसलिए ये जो दिवाली है ये बहुत खास है। राम सीता का स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तस्वीर है जब भगवान राम की जो सवारी है वो निकल पड़ी है अयोध्या भ्रमण पर। तो 5,51,000 दियों से आज अयोध्या जगमगाएगी। पूरे अयोध्या को आज दीपों से सजाया जाएगा। और ये देखिए, आप हर एक तस्वीर जो है वो आज खास है। आप किसी भी नज़र से, आप किसी भी एंगल से आप आज अयोध्या को देखेंगे तो आपको सुंदर अयोध्या नजर आएगी, भव्य अयोध्या नजर आएगी। वो अयोध्या नजर आएगी जो आज दीपावली के जश्न में डूबी हुई है। आपको वो अयोध्या नजर आएगी जहां पर आज एक बार फिर से दीपक जगमगाएंगे। आज एक बार फिर से भगवान राम का स्वागत करते हुए अयोध्या नजर आएगी, क्योंकि त्रेता युग में भी पूरी अयोध्या को अयोध्या वासियों ने दीपकों से सजाया था,
दिए जलाए थे, चूंकि उनके भगवान 14 साल के बाद वनवास भोगकर अयोध्या वापस लौटे थे। और कुछ इसी प्रकार का नजारा आज भी देखने को मिलेगा। शुरुआत हो चुकी है, भगवान राम पधार चुके हैं अयोध्या, राज्याभिषेक उनका हो चुका है और शाम को सरयू तट पर जो नजारा होगा वो भव्यता से परिपूर्ण होगा। इतना मनमोहक होगा कि आपकी आंखें उन्हें समेटने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि दीपक होंगे चारों तरफ, रोशनी होगी चारों तरफ और वो रोशनी अंधेरे पर जीत का प्रतीक होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए राम जी का स्वागत किया गया और अब अपने रथ से नीचे उतर चुके हैं भगवान श्री राम और उनके साथ देखिए लगातार डिप्टी सीएम मौजूद है। देखिए कोई अव्यवस्था ना हो ये भी कोशिश की गई और ये देखिए ये है राम दरबार जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि भगवान श्री राम अपनी रानी माता सीता के साथ अब सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। ये नज़ारा बहुत मनमोहक है, ये नज़ारा बेहद भव्य है, क्योंकि इस राम दरबार की कल्पना तो पूरा देश लगातार करता है। राम राज्य की कल्पना हर कोई करता है और आज उस राम दरबार के जो दर्शन हैं, उस राम राज्य के जो दर्शन हैं आज अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं और ये भव्यता किसी भी एंगल से छूट ना जाए, इसलिए हम आपको लगातार हर एक कैमरे की नज़र से अयोध्या को दिखा रहे हैं। हम भगवान राम की यानी कि रामलला की जो मूर्ति है वो उसके भी दर्शन आपको करा रहे हैं, राम दरबार के दर्शन हम आपको करा रहे हैं और सरयू तट आज किस तरीके से जगमगाएगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जब भगवान राम अपने नगरी में निकले तो किस तरीके का नजारा रहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये राम दरबार शिलान्यास के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इसीलिए इसकी आभा और इसकी छटा निराली है, उत्साह दुगना है। 5 शताब्दी के संघर्ष के बाद ये ऐतिहासिक दिन आया है। मैं सबसे पहले माननीय पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और समस्त अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सचमुच राममय है आज का ये पूरा परिसर। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। तो देखिए भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, ये राम दरबार जिसके साक्षी आज आप बन रहे हैं। माता सीता के साथ भगवान श्री राम राम दरबार में विराजित हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। जय जय श्री राम। सामने विराजमान उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ अहर्निश प्रयास से, नित्य के कर्मयोग के भाव से अग्रसर करने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, नित्य के मार्गदर्शक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, इस प्रदेश के हम लोगों के संगठन के मार्गदर्शक आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, सामने बैठे सभी संत समाज जिनको मैं सर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि कहा गया है कि संत के केवल सानिध्य मात्र से ही जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। और आगे भी कहा गया कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। और उस के आगे भी कहा गया
कि सो जानऊ सतसंग प्रभावु लोकौ वेद न आन उपाऊ। ऐसे संत समाज को मैं नमन करता हूं इस अयोध्या धाम के वासियों को, जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने लंका विजय से आते समय वानर राज सुग्रीव से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे यदि कहा जाए कि स्वर्ग से भी प्यारी कौन सी नगरी है तो अवधपुरी है। यह भाव है प्रभु श्री राम का। ऐसे पूरे अयोध्या धाम वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यह चौथा दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 2017 में जब आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जरा सोचिएगा उसके पहले के पृष्ठभूमि के बारे में। 2017 के पूर्व इस अयोध्या धाम को विकास से वंचित करके इसकी प्रतिष्ठा के साथ जो सरकारें रही उन्होंने कितने खिलवाड़ किए। इसको एक विवाद का भूमि बना करके विकास के पथ से वंचित कर दिया गया था, जबकि भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की, भारतीय विरासत की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या धाम है। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में सरकार बनने के साथ ही अयोध्या धाम, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के प्रतिष्ठापन के लिए, पुनः प्रतिष्ठा के लिए दीपोत्सव का प्रारंभ किया। और आज आपको बताता हूं, फक्र होता है 2017 में यह पर्व शुरू हुआ, 2018 में यह भारत का पर्व बना, 2019 आते आते यह वैश्विक पर्व बन गया और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला वो प्रभु श्री राम का भक्त इस दीपोत्सव को प्रतीक्षा की नजरों से देखता है। इस दीपोत्सव को या तो सीधे सहभाग करना चाहता है या तो वर्चुअल माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखना चाहता है। मैं स्वागत करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके द्वारा यह कार्य, यह अयोध्या का पुनर्प्रतिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया गया और उसके आगे के जो कार्य होते गए वो अपने आप में अद्भुत है। भाइयों बहनों, इस साल का दीपोत्सव तो और भी विशेष है। 492 साल के अनवरत संघर्ष के बाद, 500 साल के संघर्ष के बाद, हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी मेरी देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 6 तस्वीरें अलग अलग कैमरे की नजर से आपको अयोध्या के दर्शन करवा रही हैं। आप देखिए कितना मनमोहक, कितना भव्य नजारा है। जगह जगह न सिर्फ सरयू तट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बल्कि अयोध्या वासी जो हैं उन्होंने अपने अपने घरों में भी विशेष इंतजाम किए हैं, क्योंकि देखिए सीमित संख्या में ही लोग सरयू तट पर पहुंच सकते हैं। तो लोगों ने अपने घर को ही भव्य बना दिया है। घरों के बाहर रंगोली देखने को मिल रही है, दीपक जो हैं घरों के बाहर भी टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। यानी पूरी अयोध्या, जब आप निहारेंगे पूरी अयोध्या को, तो पूरी अयोध्या आपको रोशनी में डूबी हुई नजर आएगी। और इसे और भी ज्यादा खास बनाने के लिए, इसे और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए विशेष इंतजाम योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं। अभी फिलहाल राम दरबार लगा हुआ है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ दरबार में विराजमान हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो दीपोत्सव है वो हमें देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपके मंच सामने। पर आकर प्रतीकात्मक राज्याभिषेक और आरती करें और आप सब भाव से जुड़ेंगे इस पल में। त्रेता युग का वो पल हमारे सामने साकार हो रहा है। ये ऐतिहासिक दीपोत्सव शिलान्यास के बाद का पहला दीपोत्सव, जब कृतज्ञता के दीप जलेंगे, नए संकल्पों के दीप जलेंगे, नई कल्पनाओं के दीप जलेंगे, हमारे गौरव के दीप जलेंगे। आज इस दीपोत्सव में भगवान श्री राम और जानकी मैया के प्रतीक स्वरूप
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे सुजमयः अग्ने दिवामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोर्भिभ्यसे महि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्दनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतायुर्गन्धो आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु इदगुंहैः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि विहति वितिष्ठस आवेखं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत जन्येन जन्यमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण पुरुषोत्तम सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाजै पूर्णागजाते करवीररसालकोस्मै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूज
पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवागुं सस्तनोर्भिर्यसेमहि देवहितं जदायो शतमेनु शरदो अन्ति देवा जतरानश्चकराजरस तनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वा द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदये भगवान् मङ्गलायतनं हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहस्मरामि लाभस्ते तो राज्याभिषेक भगवान श्री राम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चलो।